वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आपको बताते चलें कि पिंडी घेप में मुस्लिम लीग नून के मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। उम्मीदवार बराए सूबा असम्बली चौधरी शेर अली खान का कहना था कि हमने अपने दौर में इक़्तिदार में आकर करोड़ों रुपए के इलाके में तरक्याती काम करवाएं और जीत कर तरक्याती मंसूबे दोबारा शुरू करेंगे। हम सिर्फ बातें नहीं करते, ना तख्तियाँ लगाते हैं, हम अमली काम करते हैं और इलाके की खिदमत करते रहेंगे। इस मौके पर नवाब ऑफ कोट फतेह खान मलिक सईद खान, नवाबजादा मेजर आजम खान, नवाबजादा मलिक नासिर खान, नवाबजादा मलिक इरफान, नवाबजादा मलिक उमर खान, साबिक चेयरमैन पिंडी घेप आफ्ताब अहमद हैदरी, सरदार वकार हुसैन समेत इलाके भर से कसीर तादाद में अफराद ने शिरकत की। इत्तेहाद प्रेस क्लब मेंशनाबाद इलेक्शन साल बराए 2024 के लिए उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमेटी को कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमेटी को साल बराए 2024 के लिए सदर के लिए अब्बास आबिद ने कागजात नामजदगी जमा करवाया और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मोहम्मद नदीम ने कागजात नामजदगी जमा कराने के साथ साथ बाकी दोस्तों ने भी बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए चेयरमैन मोहम्मद अहमद भुट्टो, वाइस चेयरमैन मियां अमजद, सीनियर नायब सदर नसरुल्लाह नासिर, नायब सदर के लिए अरसलान बसरा और दीगर मेंबरान ने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। इलेक्शन कमेटी के फराइज नवीद असलम, एडवोकेट उस्मान खान और अहमद हसन अंजाम दे रहे हैं। कादिरपुरा में इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है, जहां सियासी जमातों और सियासतदानों की तरफ से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कादिरपुरा में मुस्लिम लीग नून की एक अहम विकेट गिरा दी है। कादिरपुरा से नईम राना की खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क भर की तरह कादरपुरा में भी इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है, जहां सियासी जमातों और सियासतदानों की तरफ से जोड़ तोड़ जारी है। वहीं पर नून लीग की विकेट गिरने का भी सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कादरपुरा में मुस्लिम लीग नून की एक और अहम विकेट गिरा दी है। मुस्लिम लीग नून के साबिक टिकट होल्डर PP 218 और उम्मीदवार MPA हल्का PP 213 मलिक ज़फ़र अब्बास राह ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर सैयद यूसुफ गिलानी, साबिक MNA सैयद अली मूसा गिलानी, साबिक सूबाई वज़ीर सैयद अली हैदर गिलानी और साबिक MPA मलिक वासिम मज़हर राह के साथ कादरपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक ज़फ़र अब्बास राह ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मलिक ज़फ़र अब्बास राह ने हल्का PP 213, NA 148 और NA 151 PP 219 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया है। मलिक ज़फ़र अहमद राह की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर जहां मुल्तान में पीपल्स पार्टी की पोजीशन इंतहाई मुस्तहकम होती हुई नज़र आ रही है, वहीं पर नून लीग के लिए परेशानी का बास भी बनती जा रही है, क्योंकि हालिया दिनों में नून लीग के बेशतर करीबी साथी नून लीग का टिकट न मिलने की वजह से नून लीग को छोड़कर पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान कर चुके हैं, जिन्हें रिसीव करने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी खुद मुल्तान का दौरा कर चुके हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो 1 न्यूज़, कादरपुरा, मुल्तान। तसरूर में आम इंतखाबात 2024 के लिए सियासी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ एजाज अहमद खोकर से। एजाज अहमद खोकर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क में जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखने के लिए 8 फरवरी को आम इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। कागजात नामजदगी से लेकर इंतखाबी निशानात अलाट होने का मरहला मुकम्मल होने के बाद उम्मीदवारों की जानब से सर्द मौसम के बावजूद कारनान मीटिंगें और जलसे जुलूस शुरू हो चुके हैं, जिससे सियासी पारा हाई हो चुका है। इंतखाबी मुहिम शुरू होने से जहां सियासी डेरे आबाद हो चुके हैं, वहीं ढाबों और चाय खानों की रात गे तक रौनकें बढ़ चुकी हैं। कसूर के हल्का NA 72 में 17 आज़ाद उम्मीदवारों समेत 23 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। NA 72 कसूर जो कि चौथी यूनियन कौंसिल पर मुश्तमिल हल्का है, जहां पर 5,99,020 रजिस्टर वोटर अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मर्द वोटर की तादाद 3,20,186 जबकि 2,68,834 खवातीन वोटर शामिल हैं। जबकि हल्का NA 72 में
821 ब्लॉक, 958 बूथ और 385 पोलिंग स्टेशन कैंप किए जाएंगे, जबकि हल्का पीपी 48 में 25 आज़ाद उम्मीदवारों समेत टोटल 31 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे और इसके साथ सूबाई हल्का पीपी 49 जिसमें 27 आज़ाद उम्मीदवारों समेत 34 उम्मीदवार इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। जी मामू कांजन में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की कॉर्नर मीटिंग राना समी खान बानी सरबराह के डेरे पर मुनक्किद हुई। मीटिंग में पार्टी वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। उम्मीदवार MP हल्का PP 103 राना नईम इकबाल, उम्मीदवार MNA हल्का NA 57 हुमायूं अख्तर खान के बेटे कासिम खान ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मामू कांजन पंजाब का पसमानदा तरीन इलाका है, जहां पर तालीम, सेहत, सफाई सुथराई जैसी बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। गुज़िश्ता हुक्मरानों ने इलाके को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। हम बरसरे इक़्तिदार आकर इलाके की तमाम महरूमियों का अज़ाला करेंगे। शहरनामे का सिलसिला जारी है, वक्त हो गया है ब्रेक का। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि शोरकोट के सीनियर सहाफ़ियों ने सदर बार शोरकोट सज्जाद सियालवी, जनरल सेक्रेटरी हाफिज कैसर से मुलाकात की है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ बार रूम शोरकोट सिटी में। यहाँ पर जो है गुज़िश्ता साल जो सदर और जनरल सेक्रेटरी रहे उनको ही दोबारा वकला ने मुंतखब किया है और ये कांटेदार मुकाबला यहाँ पर जो देखने में आया। सदर और जनरल सेक्रेटरी का जो मुकाबला वो चंद वोटों के फ़र्क के साथ जो है पिछली बार जो मुंतखब हुए थे, इस बार ज़्यादा लीड के साथ मुंतखब हुए हैं। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी बार रूम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका पिछला लाया अमल क्या था और आइंदा जो पिछले 2023 में जो वकला के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का जो साल गुजरा है, इस साल उनका क्या लाया अमल है जो इस साल वकला शोरकोट के लिए जो मसाइल कम हो, वो इस बारे से उनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे ग्रुप की तरफ से टीम वर्क हुआ। फ्रेंड्स ग्रुप की कामयाबी हमेशा वकला काज के लिए एक्टिव रहे। सीनियर जूनियर की गाइडेंस से हमेशा पॉजिटिव वर्क किया। इंतज़ामिया में, जुडिशरी में वो जो जिसका मैटर था वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे किया। नेक्स्ट भी ऐसे ही करते रहेंगे और बार बेंच की वेलफेयर के लिए, बार की वेलफेयर के लिए, यंगस्टर के लिए जो जितना हो सका करते रहेंगे इंशाल्लाह जी। जैसा कि आपने बात सुनी है हाफिज कैसर साहब की कि पिछला साल जो है वो हमने अच्छा वर्क किया, इसलिए हमें आइंदा साल के लिए मुंतखब किया गया है। इस साल हम उससे पहले काम से भी ज़्यादा अपना वर्क जो करेंगे जी। आरिफ वाला में इलेक्शन करीब आते ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों ने इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। N140 आरिफ वाला से चौधरी वसीम ज़फ़र जट, जबकि PP 196 से अब्दुल रसूल की जानिब से शहरी इलाकों और देहात में कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। वसीम ज़फ़र जट के मुताबिक कई बड़े सियासी धड़ों ने हिमायत का ऐलान किया है और इस इलेक्शन में कामयाब करवाने की यकीन दहानी करवाई है। वसीम ज़फ़र जट का कहना है कि 8 फरवरी को क्रेन पर मोहर लगाएं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कामयाब बनाएं। अवाम की तवक्कुआत पर हम पूरा उतरेंगे। मीरपुर खास में भी 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में वोटर्स मायूस नजर आ रहे हैं। शहरियों ने कहीं वोट न देने का इरादा किया तो कहीं उम्मीदवारों पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ओवैस रजा मलिक। मीरपुर खास में होने वाले 2 NA और 4 PS के निशस्तों पर बड़े पहलवान सामने आ गए हैं, जिनकी जानिब से इलेक्शन मुहिम का सिलसिला भी जारी है। तो दूसरी जानिब वोटर्स उम्मीदवारों से सिविल अस्पताल के हालात, डॉक्टरों की किल्लत, महंगाई और शहर की अबतर सूरत हाल के गिले शिकवे लिए मायूस और इलेक्शन से दूर नजर आ रहे हैं। मीरपुर खास के अंदर तो हमारे को कुछ भी नहीं मिला। सिविल अस्पताल भी मिला तो आपकी हड्डी 11 बजे सुबह टूट गई तो डॉक्टर मिल जाएगा, अगर 5 बजे टूट गई तो डॉक्टर सिविल में नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा वोट दे के क्या करेंगे हम? इंशाल्लाह वोट किसी को भी नहीं देंगे इस साल। अच्छा 5 साल हुए ये चक्कर ही नहीं मारते और शहर का बुरा हाल है, कचरा। अब जाके ये रोड बना आखिरी जब इलेक्शन का वक्त आया ना, वो जगह जगह अभी भी वो ये साइडों में जाएंगे ना पानी भर जाता है और कचरा है, कुंडी है, इसलिए आवाम परेशान है काफी। वोट का तो यही है कि आपके घर ही बैठे रहेंगे, इंशाल्लाह वोट नहीं देंगे किसी को भी। तो बात है हमारा सेवल शहर का खत्म किया है,
شہر کا سیول ہاسپٹل اور براڈی کے اندر بھیج دیا ہے. اس براڈی کے اندر سیول کے اندر بھی تو جا رہے ہیں. یہاں سے شہر والا 1000 روپے کرایہ کرتا ہے لیکن کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر بھی کوئی دوسرے بھرتی کرے ہوئے اور ڈاکٹر ہی نہیں ملتے. نہ ہمیں کوئی اسکول دیا جا رہا ہے, نہ ہمیں کوئی پارک اچھے مل رہے, نہ ہمارے روڈ دیکھو, سڑکیں دیکھو, وہی گندگی نالی ہے. 70 سال سے میر پرخاص کو پس پش ڈالا گیا ہے, اس کو نظر انداز کیا گیا ہے. یہاں پر کسی قسم کی سہولیات میسر نہیں ہے, نہ ہیلتھ کے حوالے سے, نہ ایجوکیشن کے حوالے سے, اور نہ میونسپل کارپوریشن بنا دی گئی, نہ اس کے حوالے سے کوئی سسٹمائز نہیں ہے. میر پرخاص مطلب تباہ حالی کا شکار ہے. میرپور خاص میں گزرے 5 سالوں میں عوامی سہولیات کے حوالے سے بڑے اقدامات نہ کیے جانے کے سبب امیدواروں کو نہ صرف عوام کی سخت رویے کا سامنا بلکہ ووٹرز کو منانا بھی مشکل نظر آ رہا ہے. اویس رضا ملک, میٹرو 1 نیوز, میرپور خاص. منڈی بھاؤدین میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پریس کی تقریب تقسیم ممبرشپ کارڈ کا انعقاد کیا گیا. ضلع بھر کے پریس کلب, سینئر صحافیوں سمیت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ممبران اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پریس, عہدیداروں اور ممبران کی بھرپور شرکت. مہمان خصوصی سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری منڈی بھاؤدین رانا نوشاد اور لندن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لندن کے سابق جنرل سیکرٹری بیرسٹر گل نواز خان تھے. چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پریس ڈاکٹر سید مظاہر حسین زیدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا, ہمارا کسی پریس کلب کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. NH84 سرگودا کے آزاد امیدوار چودھری حامد حمید کی کارنر میٹنگ جلسے کی شکل اختیار کر گئی. ہزاروں شرکا کی آمد. 8 فروری سے پہلے ہی چودھری حامد حمید کو MNA بندے کا اندیا دے دیا. 100 سے زائد سابق چیئرمین وائس چیئرمین نے حمایت کا اعلان کر دیا. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چودھری حامد حمید نے کہا کہ ہماری 40 سالہ سیاسی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں. پرویز مشرف کے سیاہ دور میں جب میاں نواز شریف کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا, بطور ممبر قومی اسمبلی 2 دفعہ الیکشن لڑا. 2 مرتبہ قومی اسمبلی کا ممبر رہنے والے ورکر کو چھوڑ کر, مشرف دور میں پارٹی کو چھوڑ کر تحصیل ناظم بننے والے ڈاکٹر لیاقت کو آج پارٹی ٹکٹ دے دیا, جو مخلص اور قربانیاں دینے والے کارکنوں پر بم چلانے کے مترادف ہے. یہ وفاداری نبھانے والا کوئی شخص بھی قبول نہیں کرے گا. منڈی بھاؤدین میں پنجاب ٹیچرز یونین کی کال پر سینکڑوں اساتذہ نے DEO آفس سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی. لیو انکیشمنٹ, پینشن رولز میں تبدیلی سمیت دیگر مطالبات اگر نہ کیے گئے تو الیکشن ڈیوٹی کا بائیکاٹ کریں گے. منڈی بھاؤدین میں لیو انکیشمنٹ, پینشن رولز میں تبدیلی سمیت دیگر مطالبات وعدے کے باوجود تاحال منظور نہ کیے پر پنجاب ٹیچرز یونین کی کال پر ضلع بھر سے سینکڑوں مرد و خواتین اساتذہ نے DEO ایجوکیشن آفس سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی, جس کی قیادت پنجاب ٹیچرز یونین کے مرکزی صدر محمد بشیر وڑائش اور ضلعی صدر ڈاکٹر محمد نواز انجم نے کی. خطاب کرتے ہوئے PTU کے مرکزی صدر محمد بشیر وڑائش اور ضلعی صدر ڈاکٹر محمد نواز انجم نے کہا کہ ہم نے 2 ماہ قبل سول سیکریٹریٹ لاہور کے سامنے پنجاب کے ملازمین کے پینشن رولز میں تبدیلی اور لیو انکیشمنٹ کا ملازم دشمن نوٹیفیکیشن کیے جانے پر مظاہرہ کیا تھا, جس پر ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر کے ہمیں جیلوں میں ڈالا. تاہم لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ہمیں رہائی ملی. اس وقت حکومت نے ہمارے مطالبات ماننے کے وعدے کیے, لیکن ابھی تک لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن منسوخ نہیں کیا گیا, جبکہ پینشن رولز میں ملازم دشمن تبدیلیاں بھی کی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا اگر پنجاب حکومت نے ہمارے مطالبات منظور نہ کیے تو ہم دوبارہ سول سیکریٹریٹ لاہور کے سامنے احتجاج کریں گے اور الیکشن ڈیوٹی کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا. ضلع انتظامیہ ڈیرہ غازی خان کی جانب سے جنرل الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا فیصلہ کیا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے بیورو چیف شیخ رمضان ندیم اس رپورٹ میں.
इलेक्शन 2024 के सिलसिला में जिली इंतजामिया का इजलास ज़ेर सदर डिप्टी कमिश्नर मार शाह जमान लक मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम ज़िला के मॉनिटरिंग अफसरान ने शिरकत की। जनरल इलेक्शन के लिए तमाम तर इक़दाम को फ़ाइनल शक्ल दे दी गई। इंतजामिया अलर्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कहा कि हुकूमती अहकामात की रोशनी में शफाफ इलेक्शन कराना हमारी अवलिन तरजीह है। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, ब्यूरो चीफ, मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। पतोकी के लुंडा फाटक पर जहां फाटक बंद होने की वजह से ट्रैफिक की बड़ी बड़ी कतारें लग जाती हैं, जिससे शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना और इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंसेस का गुजरना दुश्वार हो जाता है। मज़ीद जानते हैं आमिर अली मलिक से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तों की लंडा फाटक पर। जो फाटक बंद होने की सूरत में आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। एमरजेंसी में एम्बुलेंस को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये फाटक बंद होने के बाद लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में मुश्किल पेश आती है। बाज़ औक़ात यहाँ पर एम्बुलेंसेस भी फंस जाती हैं। हम घूमते वक्त से अपील करते हैं कि यहाँ पर ओवर हेड ब्रिज या अंडरपास की सहूलत मुहैया की जाए। जी आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था कि फाटक बंद होने की वजह से बड़ी बड़ी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे हमें यहाँ से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारा आला हुकाम से ये मुतालबा है कि यहाँ पर ओवर हेड ब्रिज या अंडरपास की सहूलत मुहैया की, ताकि शहरियों को यहाँ से गुजरने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी साहिवाल के नवाही गांव में दो बहनों और भाई के गले काटकर उन्हें कत्ल कर दिया गया और वालदा ने खुद जहर पी लिया है। तीनों बच्चों को तेज धार आले के वार से कत्ल किया गया। कत्ल होने वाले बच्चों में 9 साल ईशा, 6 साल सादिया और उनका छोटा भाई 2 साल फुरकान शामिल हैं। वालिद काशिफ जावेद की मुद्दत में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा थाना कसुवाल में दर्ज किया गया है। FIR मतन के मुताबिक तीनों बच्चों की वालिदा ने उनका कत्ल किया और ख़ुद जहर खा लिया है। बीवी रुबीना बीबी अलहदा घर लेने की ज़िद पर अक्सर घर में झगड़ा करती थी। इस रंजिश पर बच्चों को कत्ल किया। रेस्क्यू 1122 ने वालिदा रुबीना को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चकवाल में गैर कानूनी शिकारियों ने महकमा जंगली हयात के एहलकारों पर फायरिंग कर दी। थाना नीला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। चकवाल में गैर कानूनी शिकार खेलने वाले शिकारियों की फायरिंग से असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ चकवाल मोहम्मद अदनान विरक और हेड वाइल्ड लाइफ अब्दुल वहाब जख्मी हो गए। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ मोहम्मद अदनान विरक, अब्दुल वहाब और वाशर हामिद अनीस गैर कानूनी शिकार की रोकथाम के लिए चकवाल के मारूफ गांव लतीफाल के करीब थे, जहां उन्हें गैर कानूनी शिकार करने वाले एक टोले की इत्तला मिली। महकमा जंगली हयात की टीम को देखते ही 4 शिकारी फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि 2 पकड़े गए। जैसे ही वाइल्ड लाइफ के डायरेक्टर अदनान और वॉचर्स अब्दुल वहाब और हामिद अनीस ने दोनों शिकारियों से गैर कानूनी तौर पर शिकार किए हुए तीतर और बंदूकें अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, तो दोनों शिकारियों ने अदनान विरक और उनके हमरा दोनों वॉचर्स पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में AD वाइल्ड लाइफ और वॉचर अब्दुल वहाब जख्मी हो गए। सफदराबाद के नवाही गांव में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का गेट 4 क्लास की तालिबा पर गिर गया है। स्कूल इंतजामिया ने जख्मी मुनीबा को अस्पताल ले जाना मुनासिब न समझा। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू कंट्रोल से फ़ौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना कर दी गईं, जबकि मुबीना को अपनी मदद के तहत अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताप न लाते हुए जान की बाजी हार गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अयूसा जफर मौके पर पहुंच गईं और वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी।
शेखपुरा खारियावाला फैसलाबाद रोड पर बस और वैन में तसादुम हुआ और हादसे में 5 खवातीन जख्मी हो गई हैं। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। वैन में प्राइवेट स्कूल की टीचर्स सवार थीं। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल से फ़ौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना कर दी गई। इमदादी टीमों ने फ़ौरन रिस्पॉन्स करके 2 खवातीन को फर्स्ट एड फराहम की, जबकि 3 शदीद ज़ख्मी खवातीन को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। ज़ख्मी होने वाली खवातीन में महक मुनीर, समरा शौकत, आहदा मंशा, निमरा शफीक और सवेरा शौकत शामिल हैं। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आपको बताएं कि थाना लिडन के इलाके में 53 संगीन मुकदमात में मुलव्वस रिकॉर्ड याफ्ता बैनुल अज़लाई डकैत हलाक हो गया है। डकैत मोहम्मद आमिर डकैती रॉबरी समेत 53 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। हलाक होने वाला डकैत थाना सिटी ए विजन, सदर चिश्तिया, अहमदिया, कबूला, शफीकाबाद, शादरा टाउन, रिंगशाह, मलका हांस, सिटी दिपालपुर, सदर दिपालपुर और गगो के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। मुलजिम मोहम्मद आमिर को डकैती के मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा से ज़िला विहाड़ी मुंतकिल किया जा रहा था। पुल करीम शाह के करीब मुलजिम के 4 नामालूम साथियों ने बसवारी कार मुलजिम को पुलिस की हिरासत से छुड़वाने के लिए सीधी फायरिंग कर दी। पाकिस्तान मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम की पहली ड्रैगन्स ने जो काम करवाया है वो मयार और क्वालिटी के लिहाज से तवक्कुआत से कहीं बढ़कर था और इस काम के नताइज को बहुत पजीराई मिली है। पाकिस्तान मार्केटिंग इंडस्ट्री एजेंसीज और ब्रांड मालिकान की जानिब से जो ताउन मिला उसको कदर की निगाह से देखते हैं। एशिया प्रोग्राम का ड्रैगन बराए 2023 नेटवर्क ऑफ एयर रेड ड्रैगन अवार्ड ब्रेन चाइल्ड कम्युनिकेशन पाकिस्तान को दिया गया है, जो कि लाइक 27 है। पाकिस्तान के दूसरे ड्रैगन का इजरा 12 जनवरी को कर दिया गया। प्रोग्राम 2024 के लिए मार्च 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग मार्केट पैलेस एड स्ट्रीट इवेंट मार्केटिंग पार्टनर मुकर्रर किया गया है। हमारे पार्टनर्स कराची में पाकिस्तान के पहले ड्रैगन अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद करेंगे, जिसकी तारीख जून तक कन्फर्म कर दी जाएगी। इस साल पाकिस्तान ड्रैगन अवार्ड के साथ पहली मरतबा हम एशिया रेड ड्रैगन्स के 3 ड्रैगन अवार्ड खास तौर पर पाकिस्तान मार्केटिंग इंडस्ट्री को दिए जाएंगे। Good morning from a very windy and a bit overcast Sydney. I'm Mike De Silva of the Dragons of Asia. There's 24th this year. Last year we did the first Dragons of Pakistan. Great success to the point where we decided to expand the categories this year to 10 categories. And with the help of Ad Street Pakistan, we'll be holding our own event this year in Karachi, probably mid-June. This year's call for entries is about to roll off on dragonsofAsia.org. I wish all the entrants from Pakistan a great success this year, and over to you now, Saad. निगरां वज़ीर इत्तलात, अक़लियती उमूर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ मोहम्मद अहमद शाह से तुर्किया के कौंसल जनरल जमाल सांगो ने मुलाकात की। बाहमी इक़्तिसादी ताउन, मुख्तलिफ शोबों में वफ़ूद के तबादलों और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कौंसल जनरल तुर्किया जमाल सांगो से मुलाकात के मौके पर इस्तांबुल में पाकिस्तान की सिंगल कंट्री नुमाइश के लिए हर मुमकिन ताउन करूँगा। पाक तुर्किया के 2 तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। तुर्किया ने हर मुश्किल घड़ी और कुदरती आफात में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्किया के कौंसल जनरल जमाल सांगो का कहना था कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तानी कंपनियों की नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा। कहरोड पका शहर में तजावुज़ात की भरमार है और तजावुज़ात माफिया ने सड़कों और बाज़ारों में अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके बाद शहरियों और मुसाफिरों को आमोदरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद देखते हैं हसनैन खान रिंद की ये रिपोर्ट।
शहर भर में तजावजात माफिया की भरमार। तजावजात माफिया ने सड़कों और बाजारों में पंजे गाड़ कर शहरियों की जिंदगी अजीरन करके रख दी। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों और खवातीन के साथ रेहड़ी बानों की गैर इखलाकी हरकत की वजह से आए रोज लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि नाजायज माफिया की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। देखें जो स्टैंड की जगह जो हमारे कस्टमर जो आके खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं, गाड़ी है मोटरसाइकिलों के ऊपर, उन्हें बिल्कुल जगह अलाउ नहीं होती। ये रेडी वाले हो गए, ये जो उनसे दुकानदारों ने जो 10-10 फुट पे आगे निकाले हुए हैं, इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ के तक के जो हमारे कस्टमर आते हैं उनको खड़ाने तक के लिए भी जगह नहीं होती। अपनी सवारी वगैरह कोई चीज़ खड़ाने के लिए किसी जगह की कोई हमारे पास जगह नहीं है। और अगर उनसे कहें हम रेडी वालों से कि ये साइड पे कर लें तो उल्टा हमसे जो है लड़ते हैं और बदतमीजी करते हैं। तो आप से अपील है कि मेहरबानी करके जो है ये कब्जा माफिया को जरा हटाया जाए और इन समस्या से निजात दिलाई जाए। शहरियों का मजीद कहना है कि करहोलपका शहर भर में रेहड़ी बानों और दुकानदारों ने सड़कों और बाजारों पर अपने पंजे गाड़ रखे हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इंतजामिया तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ दिखाई दे रही है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर करहोलपका समेत तहसील इंतजामिया के आला अफसरान से फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि तजावजात को खत्म करके शहरियों और मुसाफिरों को अजियत और परेशानी से बचाया जाए। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, करहोलपका। शहरनामे से फिलहाल इतना ही।